तो गाइज मैं आज आप लोग को बहुत ही स्पेशल हेडफोन्स दिखाने वाला हूं जो कि है सोनी WF-1000 XM3। आपको उससे पहले मैं बता देता हूं कि मेरे डेली ड्राइवर ये हेडफोन्स थे, ये भी 1000 XM3 है और इनकी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। तो मैं देखना चाहता हूं इस बार सोनी ने ऐसा क्या काम किया है और इनको इस बार ईयरफोन्स में कन्वर्ट किया है, तो इनकी नॉइस कैंसलिंग देखेंगे कैसी रहती है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंडस्ट्री लीडिंग है। जो बॉक्स है ओवरऑल जो हमें पूरा थिक देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं कि अंदर हमें बॉक्स से क्या क्या देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ से जो हूँ इसकी पूरी ये प्लास्टिक हटा देता हूँ और फिर मैं आप लोग को खोल कर दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे प्लास्टिक हटाना मेरा फेवरेट पार्ट रहता है किसी भी उसका प्रोडक्ट का। तो मैं इसको यहाँ से स्लाइड करता हूँ। अनबॉक्स एक्सपीरियंस तो काफ़ी अभी तक अच्छा लग रहा है मुझे और अभी से मैं हेडफोन्स देख पा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी हमें एक गाइड भी देखने को मिल जाती है, स्टार्ट पेयरिंग लिखा हुआ है खैर। और वाओ, नो डाउट भाई जो पैकेजिंग है वो बहुत ही अच्छी है और ये तो इन्होंने कमाल कर दिया है यार। यहाँ पर ब्रॉन्ज कलर में देखने को मिल जाता है। बस ये कि बॉक्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मैं इसको पॉकेट में सच में लेके जाना पसंद नहीं करूँगा। और यहाँ पर जो हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। खैर ये मतलब बस इसकी डाउन साइड मुझे यही लग रही है कि यार बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, पॉकेट में मतलब क्लियरली विजिबल होगा। और यहाँ पर ईयरफोन्स रखे हुए इनको उठाते हैं और ये भी बहुत बड़े हैं यार, काफ़ी ज़्यादा बड़े देखने को मिल जाते हैं। चलो मैं इनको जो मतलब टेस्ट कर देखूँगा तब आप लोग को बताऊँगा कंफर्ट कैसा है। बाकी यहाँ से स्लाइड करते हैं। ओह वाओ, मतलब सच में जब सोनी पैसा लेता है तो चीज़ें भी काफ़ी अच्छी देता है। ये मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है जो मैंने ज़्यादातर ईयरफोन्स में नहीं देखा है। ये हमें बहुत ही अलग अलग तरीके की सिलिकॉन टिप्स देखने को मिल जाती है, तो ये काफ़ी एक्सट्रीम कंफर्ट देने वाला है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। और नीचे की साइड जो हमें एक टाइप सी केबल देखने मिल जाती है जिससे चार्ज होगा ये। और यहाँ पर जो है हमें 360 रियलिटी ऑडियो म्यूज़िक सर्विस फ्री ट्रायल। चलो हाँ, इसको भी टेस्ट करते हैं भाई है क्या चीज़ ये। तो यहाँ पर हमें जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने को मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों को भी लिए साइड में रखते हैं। चलो मैं इन सब को जो हूँ पेयर कर आता हूँ, थोड़ा बहुत टेस्ट कर आता हूँ, फिर मैं आप लोग को थोड़ी बहुत चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप दिख रहे हैं टेक बार और ये है सोनी WF-1000 XM3। बहुत ही एक्सपेंसिव पेयर है ये और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ईयरफोन्स के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन लेकर आता है और बहुत ही अच्छी जो है साउंड सिग्नेचर लेकर आता है। अगर मैं इसके हेडफोन वेरिएंट के बारे में बात करूँ जो सोनी का फ्लैगशिप लेवल के आते थे WH-1000 XM3, भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल के थे। मेरे हिसाब से जिनको भी गाने सुनने का शौक था उन सब ने वो खरीदे थे क्योंकि उनकी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मेरे सबसे कोई भी कॉम्पीट नहीं कर पाया था, ना बॉस कोई भी नहीं कॉम्पीट कर पाया था। इन शॉर्ट लाइक मेरे आज के टाइम पे भी वो गो टू है, फेवरेट। अगर मुझे कोई भी फ्लाइट लेनी होती है मैं वही हेडफोन्स यूज़ करता था। अब है ना इन्हीं का जो है ईयरफोन्स वर्जन जैसे कि आ गया है, तो आप मान के चलो कि ईयरफोन्स वर्ल्ड के अंदर इसकी जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है वो बहुत अच्छी है और साथ के साथ जो साउंड सिग्नेचर सोनी का है वो इसके अंदर पैक कर दिया गया है। तो ये जो है इसको एक अच्छी डील बनाता है अगर जिनको भी सोनी का वो साउंड सिग्नेचर पसंद है। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं एग्जैक्टली मैं सब कुछ क्या कह रहा हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले एक बार केस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब मेरे सबसे केस का जो यहाँ पर इन्होंने डुअल कलर पिक किया है ये बहुत कूल लग रहा है। नीचे की साइड जो है बिल्कुल मैट है और ऊपर की साइड जो हमें ब्रॉन्ज कलर देखने को मिलता है। इससे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन यार हम इग्नोर नहीं कर सकते ये केस कितना ज़्यादा बड़ा है। लाइक अगर मैं इसको पॉकेट में फिट भी करूँगा तो क्लियरली विजिबल रहेगा, तो मैं इनको पोर्टेबल नहीं बोल सकता। तो ये मुझे बहुत ही बड़ा इशू लगा है। बट यहाँ पर केस में अच्छी बात ये है कि ये NFC है, इसके अंदर सपोर्ट करता है ये, तो ये बहुत ही कूल है। अगर मैं जैसे किसी भी फ़ोन को इसके ऊपर टच करता हूँ बहुत ही ईजिली जो है कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। देखो मैं आप लोग को बता रहा हूँ जितने भी ईयरफोन्स होते हैं हेडफोन्स होते हैं उनमें यही बेनिफिट होना चाहिए कि बस टच किया और कनेक्ट हो गए, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है यार, मतलब इतने एक्सपेंसिव खरीदने का। और हाँ, इसके अंदर जो हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है तो अच्छी बात है, आपको कोई एक्स्ट्रा कोई भी वायर कैरी नहीं करनी पड़ेगी। तो केस के फीचर्स तो ठीक है, लेकिन यार थोड़ा सा पोर्टेबल बनाना चाहिए था, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मुझे थोड़ी सी शिकायत जो है ईयरफोन्स के डिज़ाइन में भी है। बुरे नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बट थोड़े से ना मतलब रेट्रो लुक दे रहे हैं, थोड़ा सा एंशिएंट फीलिंग मैं बोलना चाहूँगा। मतलब कि याद है आपको एक टाइम पे आज से कम 10 साल पहले ब्लूटूथ आते थे, लोग कान में लगा के रखते थे, बिल्कुल वैसी फीलिंग देते हैं। बट यहाँ पर बेनिफिट वाली बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें बहुत सारी सिलिकॉन टिप्स देखने को मिल जाती है बॉक्स के अंदर, तो आप अपने कान के फिट के हिसाब से इनको चेंज भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है
और वैसे ही मैंने देखा इनको, मैंने अराउंड 2 घंटे तक लगातार इनको यूज़ किया तो मुझे जो है बिल्कुल कंफर्टेबल फीलिंग रही, बिल्कुल भी कानों में इरिटेशन या फिर हैवीनेस तो फील नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप इनको रनिंग, जिमिंग या फिर किसी भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए यूज़ करोगे तो वहाँ पर मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कानों में मस्त फिट रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो ऊपर की साइड ये आपको ग्लास फिनिश देखने को मिल रही है ना, टच कंट्रोल्स के लिए है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इनकी शेप आपको बहुत अजीब लगेगी अभी देखने में कैमरे पे, बट जैसे आप इनको पहनोगे ना तो कानों में बिल्कुल ठीक लगते हैं, बहुत ही हैवी नहीं रहते। तो ये चीज़ मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। मैं आप लोग को बता देता हूँ सबसे खास बात इन ईयरफोन्स की जो है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ही है। तो उसको देखते हुए चलूँ तो मेरे हिसाब से ईयरफोन वर्ल्ड के अंदर तो इन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया है। देखो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर हमें ऐप देखने को मिल जाती है और आपको ऐप इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी अगर आप इसके सारे फीचर्स का मज़ा उठाना चाहते हो तो। अब यहाँ पर मुझे बेनिफिट वाली बात ये लगी, अगर आप पूरे दिन जो ऑफिस में इनको पहन सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक हमें मोड देखने को मिल जाता है कि आप सराउंडिंग की कितनी आवाज़ जो है कट करना चाहते हो, क्या पूरी आपको मतलब कैंसलेशन चाहिए या फिर आप एक वॉइस के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी बुला रहा होगा तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई जाएगी इन हेडफोन्स के अंदर। तो ये चीज़ें जो फीचर्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर आप इनको पूरे दिन पहनने वाले हो तो। अब ऑब्वियसली कॉल भी बहुत सारे लोग लेते हैं इन ईयरफोन से, तो मुझे जो है माइक की क्वालिटी ठीक लगी है। मेरे में तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आ रही थी। मैंने जो है मल्टीपल कॉल्स लिए है, कहीं पे भी ये फेल नहीं किया है और इनफैक्ट दूसरे बंदे को भी मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही थी, मतलब अच्छी खासी नॉइस कैंसिल करते हुए आ रही थी। तो यहाँ पर ही मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। अब आप लोगों को अगर मैं वापस ऐप की तरफ लेकर जाऊँ तो वहाँ पर हमें दुनिया भर के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एक तो इक्वलाइजर ही है, अगर आप चाहते हो कि भाई बेस हैवी हो जाए आप बिल्कुल कर सकते हो। आप ट्रेबल्स को कम ज़्यादा, इनफैक्ट जो डी हिसर होता है वो भी देखने को मिल जाता है। मैंने ऑटो पे सेट कर रखा है कि जितनी भी हिस साउंड होती है वो आराम से उसको मैनेज कर लेगा, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी लगती है। तो इक्वलाइजर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सोनी के साउंड सिग्नेचर को एक्सप्लेन करना चाहूँ ना, बस इतना समझ लो कि आप किसी भी तरीके के अगर गाने सुनते हो या फिर वोकल्स भी आप सुनते हो, जैसे वीडियोस वगैरह हो गया, पता नहीं कैसे यार कुछ मैजिक सा करता है और कानों को ना बड़े सूदिंग लगती है हर एक चीज़। मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक्यूरेट साउंड कर रहे हैं, जैसे कि मतलब एक आर्टिस्ट ने बनाया था गाना, बिल्कुल वही साउंड करता है। जो छोटी छोटी मतलब एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी अच्छे से पिक करता है ये, और वो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं एक गाड़ी में गाना सुन रहा होता हूँ तो वो नॉर्मली मतलब मैं सुन जाता हूँ, ठीक है इंस्ट्रूमेंट्स मेरे को इतने सुनाई नहीं देते, बट जब मैं इनमें गाना सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही छोटी छोटी डिटेल नज़र आती है कि हाँ भाई इसमें ये वाला इंस्ट्रूमेंट भी बजा है, इसके अंदर पीछे ऐसे आवाज़ भी आई है। काफ़ी आर्टिस्ट जो है ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ जाते हैं अपने गाने के अंदर जो कि जो है नॉर्मल हेडफोन्स प्रोसेस नहीं कर पाते, बट ये ऐसे हाई एंड कर लेते हैं। तो ये कोडेक का फ़र्क रहता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। साउंड सिग्नेचर यार बहुत ही ज़्यादा कमाल का, अगर आप गाने सुनना पसंद करते हो तो मेरे सबसे मस्ट ट्राई है ये। जो मैंने आप लोग को फीचर्स तो बता ही चुका हूँ मैं जनरली, जो है मतलब कुछ ऐसा फीचर लॉडेड नहीं है, बट ये है कि पूरा फोकस म्यूज़िक के ऊपर मुझे पर्सनली लगा। तो आप इनको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं अगर आप ANC ढूंढ रहे हो, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अपने ईयरफोन्स के अंदर, बिल्कुल इस छोटे से पैकेज के अंदर, तो तब आप इनको खरीद सकते हो। और अगर आपकी ANC फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है तो आप जो बाकी ऑप्शंस भी चेकआउट कर सकते हो। ऐसे गैलेक्सी बड्स लाइव भी चेकआउट कर सकते हो, वो ज़्यादा कूल दिखते हैं और वो भी बहुत ही कमाल साउंड सिग्नेचर के साथ आते हैं। और अगर मैं इन वाले ईयरफोन्स को एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो के साथ कंपेयर करूँ ना, तो इनकी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन या फिर बैटरी बैकअप या फिर साउंड सिग्नेचर बहुत ही ज़्यादा बेटर है एप्पल वालों से। तो ये भी चीज़ ध्यान देने वाली है, और इनफैक्ट इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है अगर मैं एप्पल वालों से कंपेयर करूँ तो ये भी आप एक फैक्ट कंसिडर कर सकते हो। और बैटरी लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत शॉक हो सकते हो ये चीज़ सुनकर। आप ध्यान देना, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ANC मैंने ऑन रखी हुई थी, वॉल्यूम जो है 100% पे मैं सुन रहा था, कभी कभी 90%, तो मुझे मिला 4.5 से 5 घंटे का इसका पूरा प्लेबैक अगर एक बार इन ईयरफोन्स को चार्ज करते हो तो। बहुत ही क्रेजी है पूरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो। और जो चार्जिंग, अगर मैं इसको 10 मिनट के लिए भी चार्ज करता हूँ ईयरफोन्स को, तो मेरे को और एक और घंटे का मेरे को प्लेबैक देखने को मिल जाता है। तो ये मुझे बहुत ही कूल चीज़ लगी। और जैसे ही आप ANC को ऑफ कर देते हो तो आपका जो प्लेबैक टाइम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी बहुत ही क्रेजी बात है। तो जो इतना बड़ा केस देखने को मिलता है ना, तो ये मल्टीपल टाइम जो है इन ईयरफोन्स को रिचार्ज कर देगा, तो ये भी बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है। बट मैं अभी भी विश करूँगा कि ये पोर्टेबल होता तो ये थी बड़ी क्विक सी वीडियो जो मैंने इनके बारे में फील किया। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग इंटरेस्टेड हो इस ईयरफोन के अंदर, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका तो नीचे कमेंट में लिख दो, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करके ज़रूर जाना, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक एंड हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।